हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हैं आप? और देखिए, आज है दिन संडे और चल रही है हवन की तैयारी। मैंने आपको बताया था हर संडे हवन होता है हमारे यहाँ। पापा भी शेविंग कर रहे हैं और हमारे नाश्ते की मैंने तैयारी कर ली है। हवन के बाद हम लोग नाश्ता करेंगे। और ये देखिए, ये बन गए हैं हवन के लिए मीठे जवे जो भाई ने बनाए। और भाई गया है नहाने और उसके बाद मैं जाऊंगी और हम दोनों नहाने के बाद करेंगे हवन और उसके बाद करेंगे अपना नाश्ता। चलिए आपको दिखाती हूँ हवन। ओम रसोण में प्राणस्तु, ओम अक्षोण में चक्षुरस्तु, ओम करोण में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर में बलमस्तु, ओम उर्वोर में वसुस्तु, ओम अष्टानि अंगानि त्वष्टस्तु। जातवेदश्चेनेन स्वर्गस्यात्मान प्रजया पशुर्जेनान्नादेशमिदाय स्वाहादं जातवेदम् ओम अन्तर्जातवेदं जातवेदं 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 स्वाहा ओम अन्तर्जातवेदं जातवेदं चात्मान प्रजया पशुर्जेनान्नादेशमिदाय स्वाहादं जातवेदं ओम अन्तर्जातवेदं प्रजया पशुर्जेनान्नादेशमिदाय स्वाहा स्वाहायदं जातवेदं ओम आदित्य नमः स्वाहा ओम अनुतनुमन्ने स्वाहा ओम श्रुतनुमन्ने स्वाहा ओम देव सर्वतोमुखे स्वाहा। जय रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मन सारे शोक सागर से करे। अश्वमेधाधिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ आदि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। वामना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, नम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। सबको तुम वेदों का ज्ञान, सबका सब विध हो कल्याण। सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान। धन धान्य के भंडारे, सन्मार्ग के पथिक हो। धन कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी, कोई न हो दुखारी। ये था दैनिक हवन। और यहाँ हर संडे पापा करते हैं। आज इतने दिनों के बाद मुझे भी यहाँ बहुत मज़ा आया करके। पहले जब हम छोटे छोटे थे तब रोज़ संडे करते थे।
और अब करेंगे चल के नाश्ता। ये पहली रोटी हमारी गाय के लिए हमेशा। क्या कह रहे? क्या हो गया? करके यूट्यूब पर डालें तब नेट की जरूरत पड़ेगा। हवन के बाद हमारा नाश्ता हो चुका है और देवांश के पापा आ गए हैं और मेरी हो जाएगी अब चलने की तैयारी। हाँ, शाम के टाइम चलेंगे दोपहर का लंच करने के बाद। और तब तक हम डालते हैं एक अच्छा सा थॉट। तो थॉट कुछ ऐसा है कि विपत्तियों को सहन करने का बल हमें केवल ईश्वर को याद करने से ही मिलता है। केवल परमात्मा की याद से ही हमारी आत्मा में शक्ति आती है। बहुत खूबसूरत थॉट था। और बस अब थोड़ी देर बैठ के अंदर बातें करेंगे। और मैं आई थी बाहर, मुझे बाहर का ये अपना सीन लेना था मम्मी के गमलों वगैरह का, और इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ डाला। और अंदर आवाज़ भी आ रही थी, बात कर रहे थे तो बातों की आवाज़ आ रही थी। और ये लास्ट वीडियो रहेगी मेरी यहाँ की। इसके बाद देखते हैं अगला नंबर कब लगता है हमारा आने जाने का। वीडियो ना मैं अपनी विलेज होम टूर के नाम से डाल दूँगी और आप लोगों को मेरे गांव का टूर कैसा लगा, चाचा का घर कैसा लगा, मेरी मम्मी का घर कैसा लगा, ये सब बताइएगा। और ज़्यादा खेत वेत में तो मैं नहीं गई क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब थी ना, तो बार बार उनको छोड़ के जा नहीं सकती थी क्योंकि मैं काम करने आई थी, सेवा करने आई थी तो गांव में, इसीलिए मैं खेत वगैरह में नहीं गई और वहाँ का वीडियो आपको नहीं दिखा पाई। फिर कभी मौका लगेगा तो मैं आपको अपने खेत वगैरह ज़रूर दिखाऊंगी। और चलिए अभी थोड़ा सा आराम करते हैं क्योंकि नाश्ता वाश्ता हो चुका है। अभी खाना बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम क्या लगेगा, टाइम अभी है क्योंकि अभी बजे हैं घड़ी में 11 और लंच करेंगे करीब 1 बजे के करीब। तो तब तक थोड़ा आराम करेंगे, आपसे बातें करेंगे और कल की जो वीडियो हमने बनाई थी हम उसको एडिट कर लेंगे। और देखिए नहा धोके जब तैयार हो जाए तो हुई, जब चलेंगे तब अपने बाल बना लूँगी। अभी तक मैंने अपने बालों को हाथ नहीं लगाया था क्योंकि खाना खाने के वक्त रोटी वोटी में 1-2 बाल कहीं झड़ जाता है तो गिर जाता है, इस वजह से मैंने ऐसे ही थोड़ा कंघा सा लगा के और हवन में बैठ गई थी पूजा में, जल्दी देर होती। उसके बाद हमने रोटी बनाई तो इसलिए भी मैंने नहीं बनाया, जब चलेंगे तभी रोटी बना लूँगी, नहीं तो तब तक फिर से ख़राब हो जाते हैं इसलिए। और अभी आए हैं देवांश के पापा, तो हम लोग नाश्ता कर चुके थे और उन्होंने चाय पी ली है, चाय दे दी मैंने बना के। और मैंने सोचा मैं इस कमरे में आके आपको तब तक वीडियो एडिट कर लेती हूँ और एक अच्छा सा थॉट डाल लेती हूँ। इसके अलावा एक अच्छा सा थॉट और डालते हैं क्योंकि एक थॉट डालने से ना संतुष्टि नहीं होती है। ये पोएम जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इसमें यही बताया गया है कि एक स्त्री जो अपने जिससे आप भी प्यार करती है उसके लिए क्या क्या करती है, क्या क्या सहती है और उसका जिंदगी, अब पुरुष की ज़िंदगी में क्या महत्व होता है, ये है इस पोएम में। और बहुत अच्छी पोएम लगी थी मुझे। पुरुष को चाहिए था घर, स्त्री गृहिणी बन गई।
पुरुष को चाहिए था प्रेम, स्त्री अर्धांगिनी बन गई। पुरुष को चाहिए थी सेविका, तो स्त्री दासी बन गई। पुरुष को चाहिए था परम स्नेह, स्त्री माँ बन गई। लेकिन पुरुष वही रहा, जरा भी नहीं बदला। तो ऐसा इस पोएम में था। सच है, औरत कितने भी रूप बदल लेती है अपने। ये पोएम आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। मुझे कुछ ठीक लगी थी और कहीं कहीं थोड़ी सी अलग लगी थी। अब ऐसा नहीं है, पहले के हिसाब से जैसे पहले होता था, पुरुष हमेशा स्त्री पर दबाव बना के रखता था। अब ऐसा नहीं है, आज स्त्री भी पुरुष के बराबर ही हो गई है। और स्त्री भी पुरुष के बराबर ही हो गई है और हर क्षेत्र में। और अब पुरुष भी इस बात को मान रहे हैं और उसको समझ रहे हैं और उसका पूरा साथ दे रहे हैं। पहले होता था ऐसा, जब हम बहुत पुराने में देखते हैं कि पुरुष जो हमेशा स्त्री को दबा कर रखता था या उससे ऐसे काम करवाता था, अपनी दासी की तरह ट्रीट करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी ये पढ़ने में थोड़ा सा, इसमें स्त्री के गुणों के बारे में कहा गया था, तो इसलिए मैंने इस पोएम को अपनी वीडियो में एडिट कर लिया कि चलिए पुरुष जैसा भी था कोई बात नहीं, लेकिन स्त्री में ये गुण है कि वो हर परिस्थिति में अपने आप को परिवर्तित कर लेती है। और चलिए थोड़ी देर के लिए उस कमरे में चल के बैठते हैं, थोड़ा आराम कर लेंगे। और उस अपने घर से जाने का ना बिल्कुल भी मन नहीं करता किसी का भी, मेरा तो नहीं करता है। अब पता नहीं मेरी तरह आप लोग भी ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, पर जब मैं यहाँ आ जाती हूँ तो मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। लगता है कि मैं यहीं पे रह लूँ अपने माँ बाप के पास। शायद सभी बेटियों को ऐसा लगता होगा कि उन्हें उनके माँ बाप के पास रहना चाहिए, लेकिन मजबूरी है, रीति है इस दुनिया की कि बेटियों को जाना ही पड़ता है। और ये भी सच है इस पोएम की तरह ही, जो मैंने पोएम डाली, कि जब माँ बाप के पास रहती हैं तो माँ बाप से जितना स्नेह होता है उतना ही स्नेह वो अपने घर, अपने ससुराल में जाकर उन लोगों के साथ रखती हैं। अपने बच्चों से एक माँ के नाते अपने बच्चों से भी उतना ही प्रेम करती है। यानी वो हर रिश्ते की डोर को पकड़ के रखती है और संभालती रहती है। और उसके लिए कोई डोर छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं शायद मुझे लगता है कि उसकी मायके की डोर ही ढीली पड़ जाती है, क्योंकि दूसरी डोरों की जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि ये डोर उसके हाथ से थोड़ी सी कहीं ना कहीं ढीली हो जाती है। छूटती तो नहीं है, छोड़ती तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ढीली ज़रूर पड़ जाती है। शायद इसलिए भी कि उसके माँ बाप को संभालने के लिए परिवार में और लोग भी होते हैं, उसका भाई भाभी और बाकी जो उनके ताऊ चाचा जो होते हैं वो। और जब वो दूसरे घर में जाती है वहाँ भी तो ये रिश्ते होते हैं ना, तो उसे ये लगता है कि मैं यहाँ ही अगर ये रिश्ते निभा रही हूँ एक भाई भाभी के रूप में अपने परिवार के लिए, तो वहाँ मेरे भाई भाभी निभा रहे होंगे। बस यही सोच करके वो थोड़ी सी उस डोर को थोड़ा ढीला कर देती है और बाकी डोरों को थोड़ा मजबूत से पकड़ लेती है। नहीं तो चलिए दाल चावल बना रही है मैंने और सचिन लगे हैं खाना खाने, और बस चलने की कर रहे हैं हम तैयारी। होगी तैयारी मेरी विदाई की, और अभी बाल बना लेते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको खाना खा रहे हैं और वही दाल तो मैंने अपने दिमाग में सोचा कि मैं क्या नई चीज करूं जिससे मैं इसको काबू कर सकूं। तो फिर ये एसटीएफ मेरे दोस्तों अपने घर से चल के हम पहुंच गए अपने ससुराल, और अब थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकेंगे अपने ससुराल वाले गांव में, और फिर शाम के टाइम जाएंगे हम लोग दिल्ली अपनी खेती वेती देख के तब। और अधिकतर खेतों के गेहूं तो कट चुके हैं। इस समय चल रही है गेहूं की अच्छी से कटाई।
पानी की बोतल काट लो। निकालो। चलो घर के अंदर चलते हैं। आए हैं तो करेंगे थोड़ी साफ सफाई अपने घर की और करेंगे थोड़ा आराम। ओ देखिए घर का बना गुड़ शक्कर, किसान की धन दौलत है ना किसान की धन दौलत, गोल्डन सोना सोना है ये किसान का सोना। और ये फसल ही होती है किसान का असली सोना। ये सोने के रंग जैसा गुड़, सोने के रंग जैसी शक्कर और गेहूँ सब गोल्डन होता है, तो इसीलिए कहते हैं कि किसान की फसल ही उसका असली सोना है। और भगवान की कृपा से मौसम चेंज हो जाता है और फसल अच्छी हो जाती है तो उसके घर में धन धान की पूर्ति हो जाती है। और अगर भगवान रुष्ट हो तो अक्सर नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और चलिए आगे ऊपर, अभी सब खिड़की दरवाजे बंद है, सब खोलेंगे। तो दोस्तों हमने बदल लिए अपने कपड़े अपने घर की थोड़ी साफ़ सफाई करने के लिए। जब इतने दिनों के बाद कभी आते हैं ना तो सोचते हैं कि चलो थोड़ी सी साफ़ सफाई करके जाएंगे। और वैसे भी अपने घर को गंदा नहीं रखना चाहिए। शाम तक के लिए हम यहाँ रुके हैं तो चलिए थोड़ी सी साफ़ सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह करते हैं, किचन साफ़ करते हैं और उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे। इससे हम रिफ़्रेश भी हो जाएंगे और हमारा घर का थोड़ा काम भी हो जाएगा। और मैंने आपसे बताया था ना अगर अपने घर से आने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ हम लोग एकदम अलग जगह आ गए। जब यहाँ से अपने घर जाते हैं तो वहाँ से लगता है कि हाँ हम तो बिल्कुल अपने पुराने ज़माने में पहुँच गए। और जब वहाँ से यहाँ आते हैं, आज जैसे आज मैं आई हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं यहाँ पहली बार आ रही हूँ, जबकि मैं कितनी बार आ चुकी हूँ, कितने दिन से आती हूँ, लेकिन थोड़ा अलग सा लगता है, नया नया लगता है। और वो जो आपकी पुरानी यादें होती हैं ना, जब आप पहली बार कहीं जाते हैं तो सेम जब मैं शादी होकर पहली बार यहाँ अपने ससुराल में आई थी, गांव में दिए जलाने के लिए आई थी जब ना, तब जैसा मुझे महसूस होता ना ऐसा ही लगता है जब मैं अपने घर से यहाँ आती हूँ, तो ऐसा ही महसूस होने लगता है थोड़ा थोड़ा। इसलिए हमेशा छुट्टियों में आप अपने घर जाइए, अपने रिश्तेदारों के घर जाइए और इस तरह आप अपने जीवन में एक नया मोड़ पाएंगे और आपका मन भी अंदर से बहुत खुश रहता है। मेरा तो रहता है भाई, औरों का मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश सही बता रही हूँ, आपको अपना तजुर्बा बता रही हूँ। आप करके देखिएगा, जब 2-4 दिन के लिए आप कहीं जाते हैं नानी के घर या किसी के घर और वहाँ से फिर वापस आते हैं अपने चाचा ताऊ में, तो अलग ही जैसा माहौल होता है। और पहले लोग इसीलिए जाते थे और बच्चे भी पहले जब छुट्टियां मनाने अपने दादी बाबा के घर जाते थे, शहर में से स्कूल की छुट्टियां पड़ती थी, फिर वो गांव जाते थे शहर में, फिर कुछ दिन के लिए अपनी नानी के घर जाते थे, कुछ दिन के लिए अपनी मौसी के घर जाते थे, ऐसे करते थे। और फिर वो उनकी जो छुट्टियाँ के बाद जो वो पढ़ाई के अंदर लगते थे तो एक अलग ही आनंद होता था। उन्हें उस चीज़ का इंतज़ार रहता था कि कब हम पढ़ाई करेंगे, कब हमारे एग्ज़ाम होंगे और कब हम फिर से नानी के घर जाएंगे। तो लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल नानी भी वही शहर में ही रहती हैं और मौसी भी शहर में रहती हैं, तो सब लोग वहीं मिल लेते हैं। तो वो जो अलग सा आनंद होता है ना 2-4 दिन के लिए जाने आने का, वो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है ऐसा करने से। चलिए अब कर लेते काम, क्योंकि बातें करते रहेंगे तो काम हमारा लेट हो जाएगा। तो आज की ब्लॉगिंग हम किचन की सफाई से शुरू करेंगे और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैंने वहाँ अपने घर का भी लिया था, हवन वगैरह कर लिया था और यहाँ की भी सफाई आएगी, तो प्लीज़ एडजस्ट करेंगे आज। चलिए थोड़ी थोड़ी सी दिखाऊंगी मैं आपको।
और या फिर एक बार सारा दिखा देती हूँ, उसके बाद सारा सफाई दिखा दूँगी, ये सही रहेगा। ये देखिए मेरा फर्श कितना गंदा हो रहा है, धूल मिट्टी, क्योंकि हमारे बराबर में एक जो मकान है इधर बराबर वाला, इधर वाला वो टूट रहा है और उसकी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही है। और ये देखिए सब, और ये सब मैं साफ़ करूँगी, झाड़ू वाड़ू पोछा वोछा सब। ये देखिए इतना गंदा हो गया। और बेडशीट वगैरह सब से झाड़ के बिछानी है मुझे, इसलिए मैंने झाड़ कर दी, अभी इसे अच्छे से झाड़ के बिछा दूँगी और धूल मिट्टी निकल जाएगी। और ये सब जिस पे भी धूल है इस तरह, और ये सब मैं पूंछ दूँगी और तब मैं आपको एक बार सारा दिखा दूँगी, क्योंकि ऐसे तो फिर सारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए सारी जगह बहुत धूल है, ये देखिए, ये देखिए, है ना। तो चलिए, और देखिए फर्श भी कितना गंदा चमक रहा है आपको। बस थोड़ी ही देर में मिल जाएंगे हम आपको। और स्टार्टिंग मैं अपनी किचन से ही करती हूँ पहले सारी सफाई की। और जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम शहर में रह सकते हैं और गांव में नहीं रह सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास साधन है तो आप गांव में भी बहुत अच्छे से रह सकते हैं। और देखिए 2 दिन पहले देवांश के बाबा जी यहाँ पे आके रह के गए हैं और इस वक्त फ्रिज के अंदर सब्जी और दूध वगैरह सब, दही वगैरह सब कुछ है। तो अगर बाई चांस अचानक से भी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ये देखिए मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया और आपको दिखा देती हूँ, आपको लगेगा ऐसे बोल रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए कितना सारा दूध रखा हुआ है। और चूँकि वो ले आए थे और फिर अचानक से दिल्ली चले गए, कुछ काम आ गया और ये दूध यहीं रखा है। तब उधर से हम लोग आ रहे थे तो कहने लगे कि एक बार गांव में से घूम के आ जाना और वहाँ पे थोड़ा देख लेना सामान वगैरह इधर उधर। तो हम लोग यहाँ आए, तो आने के बाद हमें कोई टेंशन नहीं हुई, यहाँ पे सब कुछ रेडी मिलता है। और वैसे भी यहाँ पे कस्बा जो है ना बिल्कुल पास में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो जो अगर आप कुछ लोग शहर में रहते हुए कह रहे हैं कि हम गांव में नहीं रह सकते, हम ये नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने मन की सोच होती है और हमारा यहाँ मन लगता है, बड़ा मज़ा आता है। और देखिए किसी साधन की कमी नहीं है। इधर का मैंने सारा काम कर दिया है, देखिए ये देखिए सब स्लैब गैस ये सब मैंने साफ़ कर दिया है ऑलरेडी। और अभी ये दूध गर्म हो जाएगा और फिर देवांश के पापा खेत में जाने वाले थे, तो मैंने कहा दूध पी के जाना। हो गया? हाँ बस हो गया। ये बराबर वालों का घर टूट रहा है इधर, वो अपना नया घर बना रहे हैं। पुराना जो उनका घर था वो टूट चुका है और तोड़ रहे हैं अभी छत पर, तो इसके लिए। और ये सामान मैं नहीं छेड़ूंगी, क्योंकि ये इसके पापा जी की दवाई वगैरह रखी है यहाँ पर, तो बस मैं इसके आसपास ही सफाई करूँगी ऐसे। और देखिए जब कहीं काम चलता है ना धूल मिट्टी का, तो घर में बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। इसीलिए जब हम आते हैं ना तो ऐसे सारे में थोड़ी बहुत अपनी करके सफाई करके चले जाते हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि दिल्ली में भी हमारा घर इतना खुला खुला में है और यहाँ भी बिल्कुल खुला खुला है। और यहाँ गांव में तो वैसे ही सबके घर खुले खुले होते हैं, तो हमारा भी ऐसा ही है। लेकिन धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि सफाई करना मुश्किल हो जाता है। और चलिए ये ऊपर की मोटी मोटी सफाई तो मैंने कर दी है सारे में, अब बस रह गया है नीचे का झाड़ू और पोछा। तो बस वो करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अब मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगी क्योंकि
काफ़ी देर हो चुकी है ब्लॉगिंग करते करते और बहुत लंबी बन गई है। एडिट करने में भी बहुत लंबा टाइम लगेगा इसमें। देखिए दोस्तों, सफाई होने के बाद कितना चमक गया है और कमरा एकदम, और रसोई ये देखिए एकदम साफ़ सुथरी हो गई है। देखिए, और दिखाती हूँ मैं आपको कितना गंदा पानी निकलता है। थोड़ा सा जगह लगाओ तो देखिए, और अभी बाहर का रह रहा है, ये देखिए बाहर का बरामदा रह गया। देखिए कितना गंदा पानी, और देखो कितनी धूल बैठी है। ये सारा पानी मैं यहाँ डालूँगी, बाद में यहाँ पे झाड़ू से साफ़ कर दूँगी। ट्रे हमारे बराबर वाला मकान लगी है ना, इसमें तोड़ रहे हैं। सब तोड़ दिया। ऐसी ही धूल मिट्टी आ रही है इतनी सारी, और फाइनली सारा काम हो गया है। और लास्ट में बस अब रह गया है यहाँ बाहर पानी डाल के थोड़ा हाथ मुँह धोना। और चलिए अब पायदान वगैरह डालते हैं और अब हाथ में धो लेते हैं। देवांश के पापा भी खेत में से आने वाले होंगे, थोड़ी देर में खेत में से आ जाएंगे तो बस फिर हम लोग दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएंगे। और तब तक और बस अभी मिलेंगे हम आपको सीधे दिल्ली जा कर के। और बहुत थक गई हूँ मैं काम करके। और ये चुन्नी मैंने इसलिए ओढ़ी थी क्योंकि बाहर गांव का माहौल है। घर के अंदर तो कैसे भी रहो, लेकिन बाहर थोड़ा वैसे ही रहना पड़ता है जैसे सब लोग रहते हैं गांव में, इसलिए। और चलिए बस अब सीधे मिलेंगे अब हम आपको दिल्ली में, और कहीं नहीं। और उसके बाद देखते हैं क्या होता है।